और जैसे ही महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल भी कैलाश पर्वत की चारों तरफ परिक्रमा करता है। देखता है कि कोई यहाँ पर छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि वो कथा कोई साधारण कथा नहीं है। उस कथा को जिस व्यक्ति ने सुन लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उस व्यक्ति का कल्याण हो गया, वो अमर हो गया। इसलिए त्रिशूल चारों तरफ परिक्रमा करके देखते हैं महादेव जी की कोई छिपकर तो नहीं बैठा। और जैसे ही महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो चारों तरफ सुगंधित हवा बहने लग जाती है, पूरा भक्तिमय माहौल हो जाता है। और जैसे ही मैया को कथा सुना रहे थे, मैया से कहते हैं कि देवी, जब मैं कथा सुनाते सुनाते इतना ध्यान मगन हो जाऊं, इतना लीन हो जाऊं कि मुझे पता ही नहीं चले कि आप कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इसलिए आप बीच बीच में हूँ स्वामी स्वामी हूँ स्वामी कहते रहना, ताकि जब आपकी आवाज आएगी मेरे कानों तक तो मुझे ये लगेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। तो भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं और मैया थोड़ी देर तो पार्वती मैया कथा सुनती है और धीरे धीरे कथा सुनते सुनते पार्वती मैया तो निंद्रा आ जाती है और निंद्रा रानी की गोद में चली जाती है। बहुत नींद आ जाती है। मैया को पता ही नहीं कि अमर कथा कहाँ तक सुनी और कहाँ तक नहीं सुनी। और जिस कल्प तरु वृक्ष के नीचे महादेव जी पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक सुक जो तोता होता उसका एक सुक बालक निकलता है, उसका अंडा गिर जाता है, उसमें से एक छोटा सा सुक बालक निकलता है और उसकी खासियत होती है कि जो भी बोला जाता है उसको बार बार छोटा बालक जिस तरह दोहराता है, वैसे ही जो मैया की आवाज सुन रहा था, हूँ सुहामी, तो छोटा सा सुक बालक भी मैया की आवाज को दोहरा रहा था। और महादेव जी के कानों में जैसे ही वो ध्वनि जा रही थी तो महादेव जी को लग रहा था कि देवी अभी कथा सुन रही है। और महादेव जी धीरे धीरे कथा सुनाते हैं और जैसे ही कथा सुनाकर और कथा से उठते हैं और देवी से कुछ पूछते हैं प्रश्न कि देवी आपने क्या क्या सुना। तो पार्वती मैया कहती है कि मुझे नींद आ गई थी, आप एक बार और कथा सुनाइए, अब की बार मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी। लेकिन महादेव जी सोचते हैं कि जब अगर आप सो रही थी तो आपकी जगह ये हूँ स्वामी कौन कह रहा था, मुझे तो आपकी ही आवाज लग रही थी। अब जैसे ही चारों तरफ देखते हैं तो उनको सुक बालक दिखाई देता है और महादेव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन महादेव जी को कहाँ पता था कि जब त्रिशूल परिक्रमा किया था कैलाश पर्वत की, जब तक तो ये सुक बालक का जन्म भी नहीं हुआ था, कि चारों तरफ घूम कर तो देखे थे, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये सुक बालक कहाँ से बच गया। अब आगे आगे सुक बालक और पीछे पीछे महादेव जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और आगे आगे सुक बालक दौड़ता हुआ जाता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है, सबके पास जाता है लेकिन कोई मदद नहीं करते हैं। अंत में वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी अरण्य वो मुंह से जैसे ही ओबासी लेती है तो मुंह के द्वार से सुक बालक उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं
अब महादेव जी वेद व्यास जी महाराज जी के घर जाते हैं और जैसे ही उनकी कुटिया पर पधारते हैं, वेद व्यास जी महाराज जी ने जैसे ही महादेव जी के दर्शन करते हैं तो मन में विचार करते हैं कि एक बार तो पहली बार बाबा के दर्शन हुए हैं और वो भी इतने क्रोधित है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना क्रोध क्यों आ रहा है इनको, ऐसी क्या बात है। इतने में महादेव जी कहते हैं कि मेरे अभी अभी वहां से एक चोर आया और चोरी करके आया है और आपके घर के अंदर है, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि आपके वहां पर है क्या चुराने का, आप कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहां पर भांग धतूरे इत्यादि तो है, और आप तो ऐसे ही देवों के देव हो, महादेव हो, भोले भंडारी हो। आपके दरबार में तो अगर कोई भक्त आके अर्जी भी लगा देता है तो उसके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो, सब पर अपनी दया बनाए रखते हो, तो भला कोई आपके वहां पर क्यों चुराएगा। और कोई धन तो है नहीं आपके वहां पर जो चुराने की चीज है जो कोई चुराएगा। इतने में महादेव जी कहते हैं कि उसने मेरी चोरी से मेरी अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी महाराज जी मन में विचार करते हैं कि सही नाम है आपका भोले भंडारी, कि बिल्कुल ही बोले हैं आप। अगर जिसने अगर अमर कथा सुन ली तो वो व्यक्ति तो ऐसे ही अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते, न उसे आप बंदी बना सकते। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा तो बालक है, आप उसे माफ कर दीजिए। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि मैं 1 साल की समाधि लेकर आपके द्वार पर बैठता हूं और 9 महीने में तो बालक गर्भ से बाहर आ ही जाएगा। अब भीतर बैठे बालक सुख बालक तो साक्षात भगवान के अवतार थे, सब कुछ सुन रहे थे। बोले समाधि भी ली वो भी 1 साल की। बोले मैं खुद ही 15 वर्ष की समाधि तो बोले गर्भ के अंदर ही लेता हूं। और धीरे धीरे समय गुजरता है और वेद व्यास जी महाराज की जो धर्म पत्नी थी उनको बहुत पीड़ा होती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। वेद व्यास जी महाराज जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये भी क्या लीला है, आप मेरी धर्म पत्नी की रक्षा कीजिए, आप ही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। और भगवान साक्षात वेद व्यास जी की ऐसी करुण भाव थे और वो भाव और पुकार सुनते ही भगवान विष्णु वेद व्यास जी की धर्म पत्नी अरण्य के गर्भ में जाते हैं और उस बालक से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, कितना सुंदर संसार की जो मैंने रचना की है, इतना सुंदर संसार है, बाहर आओ और देखो। लेकिन बालक कहता है कि आपने इतना सुंदर संसार की रचना की है, इसलिए ही तो मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि आपकी जो माया है इस माया में मैं आपको भूल जाऊंगा। इसलिए आप मेरा एक काम करिए कि आप थोड़ी देर के लिए आपकी माया को रोक लीजिए तो मैं बाहर आ जाऊंगा, अन्यथा बाहर नहीं आऊंगा। और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि साक्षात वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से साक्षात सुखदेव जी महाराज का अवतार होता है। और सुखदेव जी महाराज भी ऐसे कि उनको जन्म लेते इतना ज्ञान और इतना वैराग्य था
ताकि जन्म लेते ही और वन की तरफ चले जाते हैं। जब पुत्र विरह में उनके पिताजी भी उनके पीछे पीछे वन में जाते हैं और जहां उन्होंने जितने पेड़ देखे जंगल में, हर पेड़ के अंदर साक्षात उनको भगवान के दर्शन हो रहे। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज। इसलिए जीवन में हमें गुरु भी बनाना चाहिए। ऐसों को गुरु बनाइए जो हमारा मिलन साक्षात भगवान से करा दे। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। सोच समझकर हमें गुरु बनाना चाहिए। और साक्षात सुखदेव जी महाराज का अवतार हो जाता है और सब में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे रमन सरकार की। सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब जो आत्मदेव जी थे वो भगवान के बहुत परम भक्त थे, बहुत पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे, बहुत यज्ञ के कार्य किया करते थे। सब प्रकार से भगवान की असीम कृपा थी। लेकिन उनके एक दुख था कि उनके संतान नहीं थी। तो आत्मदेव जी ने, सब लोग जैसे ताने मारते थे, गांव से कहीं भी निकलते थे, बोले देखिए भगवान की इतनी पूजा अर्चना करते हैं लेकिन इनके फिर भी इनके संतान नहीं है। तो आत्मदेव जी ने मन में विचार करके कि मैं गौ माता को अपने घर लेकर आता हूँ और गौ माता के जो बछड़ा होगा उसे मैं अपने बालक की भांति उससे प्रेम करूंगा, उसका लालन पालन करूंगा। तो गौ माता को आत्मदेव जी घर लेकर आते हैं और जब घर लेकर आते हैं और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जो गौ माता को लेकर आए वो भी बाज निकली, उसके भी कोई बालक नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ उसके भी। आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए। सोचे कि अब तो मैं खुद ही मनुज हूं, मुझे ये जीवन जीना ही नहीं चाहिए, मुझे इस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। और दुखी होकर आत्मदेव जी नदी किनारे चले जाते हैं। और जैसे ही नदी किनारे जाते हैं और वह जाने के बाद में मन में ऐसा विचार आया कि आज मैं इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही नदी में कूदने वाले थे इतने में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कहते हैं ना कि किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे दरबार पर किस रूप में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी घर पर अगर कोई भी व्यक्ति आए उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की ही कृपा से कोई न कोई दरबार पर आता है। तो आत्मदेव जी जैसे ही नदी में कूदने वाले थे और वहां पर एक साक्षात वहां पर भगवान की कृपा से एक बहुत ही तेजस्वी तपस्वी संत वहां पर आ जाते हैं और आकर उनका हाथ थाम लेते हैं। बोले ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप,
लेकिन आत्मदेव कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए गांव में सब लोग भी मुझे ताने मारते हैं कि देखो इतना भगवान का भक्त है लेकिन फिर भी इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो मैंने अब निश्चय किया है कि मैं इस शरीर में जो प्राण है शरीर को ही त्याग दूंगा। संत ऋषि कहते हैं कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, क्या इसलिए मिला है क्या कि संतान पैदा करने के लिए जीवन मिला है? बोले अगर मेरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंड दान कौन करेगा? बोले पूरा शरीर ही परमात्मा में समर्पित कर दो, पिंडदान करने की क्या आवश्यकता है, आपका साक्षात ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव बहुत दुखी थे, संत के चरणों में गिर जाते हैं, बोले आप कैसे भी कृपा करिए। लेकिन संत जी उनको बहुत समझाते हैं कि देखो ये मनुष्य जीवन तुम्हें ये संसार के सुख सुविधाओं के लिए नहीं मिला है, तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है कि तुम हमारे खुद के जीवन को तुम सफल कर सको, अच्छे कर्म कर सको और खुद का कल्याण कर सको, उस परमात्मा को प्राप्त कर सको। लेकिन तुम एक संतान के मोह में इतना संतान के मोह में इतना पड़ रहे हो ताकि अपने खुद के प्राण तक न्यौछावर करने जा रहे हो। लेकिन आत्मदेव तो चरणों में गिर गए कि आप कुछ भी करिए, बस आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे घर में एक बालक का जन्म हो जाए। जो संत ऋषि होते हैं बहुत दयालु और बहुत कृपालु होते हैं। संत के पास अगर कोई व्यक्ति जाता भी है तो अपनी दया उनके ऊपर बनाए रखते हैं। एक नदी किनारे एक संत बैठे हुए थे, अब पानी के अंदर एक बिच्छू गिर गया तो संत जी ने उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया और जैसे ही अपने हाथ में लेते हैं तो बिच्छू ने हाथ में डंक मार लिया। अब ये दृश्य दूर खड़ा एक भाई देख रहा था, हाथ में बिच्छू ने डंक मारा और फिर वापस से बिच्छू उस जल के अंदर गिर गया। फिर संत जी ने वापस उठाया और अपने हाथ में लिया और फिर से संत जी के हाथ में बिच्छू ने डंक मारा। ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ तो पास ही एक भाई खड़ा था, महाराज जी को कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब बिच्छू ने अगर आपके हाथ में डंक मार लिया है तो आप उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं? अगर वो उस जल में ही जाना चाहता है तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन संत जी ने इतना सुंदर जवाब दिया और संत जी कहते हैं कि जब ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो भला मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? डंक मारना इसका स्वभाव है तो दया करना मेरा स्वभाव है। तो संत तो ऐसे कृपालु और ऐसे दयालु होते हैं कि जब उनके चरणों में चले जाते हैं तो जीवन का ये मानो कि साक्षात उद्धार हो जाता है। इतनी असीम कृपा है उस परमात्मा की। तो जिस प्रकार गौ माता होती है बड़ी दयालु और बड़ी कृपालु होती है, गौ माता अगर कसाई के पास भी जाएगी और कसाई भी अगर कटने से पहले अगर उसका दूध निकालता है तो उसको भी मीठा और तरोताजा दूध देती है, जबकि उसे पता है कि अभी ये कसाई है, अभी दूध निकालेगा और अभी थोड़ी देर पीछे मुझे काट देगा, लेकिन फिर भी उसको मीठा और तरोताजा दूध देती है।
गौ माता के शरण में भी अगर कोई मनुष्य पाप करके भी गौ माता की शरण में चला जाता है तो गौ माता उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। हमारी माँ के बराबर पूजनीय है गौ माता। हमारी माँ को दुख सहन करते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसी प्रकार हमारा धर्म होता है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता को रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कहां पर भी गौ माता मिले, अगर भूखी गौ माता भी मिल रही है तो उसे चारा डालना चाहिए। उसके ऊपर कभी कोई पीड़ा भी कर रहा है तो उसको भी उल्टा दंड दिलवाना चाहिए, पर गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। तो आत्म देव जी संत के चरणों में गिर गए कि आप तो कृपा करिए और कैसे भी मुझे एक आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे घर में बालक का जन्म हो। अब संत ऋषि को दया आ गई तो एक फल देते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी तपस्या की है, जितना तेज है, जो मैंने इस फल के अंदर डाल दिया है, आप जाकर अपनी धर्म पत्नी से दे देना, उसको खिला देना, आपके घर में बालक का साक्षात जन्म हो जाएगा। अब आत्म देव जी जैसे ही घर जाते हैं और घर जाने के बाद में आत्म देव जी अपनी धर्म पत्नी को जाकर वो फल देते हैं कि देवी आज मुझे ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है ताकि अगर आप इस फल को खा लोगे तो अपने घर में बालक का जन्म हो जाएगा। अब जो आत्म देव जी की जो धर्म पत्नी थी उसका स्वभाव ऐसा था कि अगर वो दिन भर गांव में इधर उधर घूम फिर के अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करे जब तक तो उसको खाना नहीं पचता था। अब उसने मन में विचार करा कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो 9 महीने गर्भ से हो जाऊंगी, इतनी पीड़ा होगी, इतना दुख सहन करना पड़ेगा। मन में ऐसा विचार कर रही थी, उसी वक्त वहां पर उनकी बहन का आना होता है। सारी बात अपनी बहन को बताती है और बहन कहती है कि अभी मैं 1 महीने गर्भ से हूँ और आपके पास धन की कमी नहीं है तो मैं आपको संतान दे दूंगी और आप मुझे इसके बदले धन दे देना। तो आत्म देव जी की जो धर्म पत्नी थी आत्म देव जी को कहती है कि मैंने वो फल खा लिया है। अब उनकी बहन कहती है कि इस फल का क्या करूं? बोले गौ माता की टोकरी में डाल दो। तो आत्म देव की धर्म पत्नी उस फल को गौ माता की टोकरी में डाल देती है और जैसे ही गौ माता की टोकरी में डालते हैं और धीरे धीरे समय निकलता है। जो धुंधली थी वो अपनी बहन के घर से एक बालक को लेकर आती है और जो गौ माता थी उनके भी एक बालक का जन्म होता है, एक बछड़े का जन्म होता है जिसका शरीर तो मनुष्य का होता है और उसके कान होते हैं वो गौ माता के रहते हैं। अब उनका नाम रखा जाता है, जो गौ माता से जो बछड़ा हुआ था उस बालक का नाम रखते हैं गोकर्ण। और जो धुंधली थी अपनी बहन के घर से जिस बालक को लेकर आती है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। अब धीरे धीरे समय निकलता है और समय निकलता है तो गोकर्ण जी बड़े होते हैं। बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत संस्कारी बालक थे।
लेकिन जो धुंधली का जो पुत्र था धुंधकारी, उसमें इतने अवगुण थे, इतने छोटी सी उम्र में चोरी करना, मदिरा पान करना इत्यादि गलत कार्य करने लग गया। इसलिए कहते हैं ना कि संगत का असर जरूर पड़ता। इसलिए अपने बालकों में भी ऐसे संस्कार दो कि वो किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनमें अच्छे संस्कार देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उनको अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो अब गोकर्ण जी तो अपने पिताजी को भी कहते हैं कि आपने बहुत संसार में रह लिए, अब आप परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो गोकर्ण जी भी गुरुकुल चले जाते हैं और आत्मदेव जी भी चले जाते हैं। जो धुंधकारी था वो वहां पर रहता है। अब एक दिन धुंधकारी और धुंधली जी वहां पर रहते हैं। तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से धन मांगते हैं, और जब माँ धन नहीं देती तो गुस्से ही गुस्से में, क्रोध में आकर अपनी माँ की तक हत्या कर देता है। और धीरे धीरे ऐसे गलत कार्य करने लग गया ताकि साथ के सब लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर राजा के खजाने से भी अगर चोरी करता है और अगर उनको पता चलेगा तो सजा तो हमें भी मिलेगी। तो सबने मिलकर उनकी हत्या करने का विचार बना रहे हैं। तो सब उनको गरम गरम कड़ा हुआ तैयार किया जाता है, कोयले तैयार किए जाते हैं और उनको मारने का काफी प्रयास करते हैं। लेकिन जो धुंधकारी था उसने जीवन में इतने पाप करे थे ताकि उनकी मृत्यु नहीं हो रही, और मृत्यु भी हुई तो उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब इस दुख, ये समाचार उधर गोकर्ण जी को पता चलता है। गोकर्ण जी आते हैं, उनका श्राद्ध इत्यादि सब कुछ करवाते हैं, लेकिन रात में उस घर में रोने की आवाज आती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप कौन हो? बोले मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मैं इस योनि में नहीं रह सकता, आप कैसे भी करिए और मुझे मुक्ति दिलवाइए। और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा की जाती है और 7 गांठों वाला बांस उसमें बांधा जाता है। जो प्रेत योनि में था धुंधकारी, उसकी आत्मा को भी उसमें बांधा जाता है। प्रेत योनि उनको प्राप्त हुई थी। जब पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की होती है, दूसरी फट जाती है। इस प्रकार 7 दिन की कथा होती है और 7 गांठें फट जाती है और साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं धुंधकारी से, और साक्षात भगवान का विमान आता है धुंधकारी को लेने के लिए। अब जैसे ही भगवान का विमान आया तो पांडाल में तो और भी भक्त थे, सबने कथा सुनी थी। अब वो गोकर्ण जी से कहते हैं कि कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन ये धुंधकारी जी के लिए ही भगवान का साक्षात विमान क्यों आया? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि जब आप लोग कथा सुनते हो और सुनने के बाद आप अपने घर चले जाते हो, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हो, लेकिन जो धुंधकारी जी है ये प्रेत योनि में यहीं पर इस बास के अंदर यहाँ पर बंधे रहते हैं। और जब ये दिन भर कथा सुनते हैं और बाद में उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं कि मैंने अपने जीवन में कितने गलत गलत कार्य करे,
मुझे भगवान के भजन करना चाहिए था और मैंने क्या किया। मुझे मनुष्य जीवन मिला था और मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। और ऐसे रोज वह पश्चाताप करते थे और धीरे धीरे और भगवान के सामने रोते थे। तो जैसे जैसे रोते गए और धुंधकारी के पाप कटते गए और उनके पाप कटते कटते भगवान साक्षात उनसे प्रसन्न होकर उनका विमान भेजते हैं उनको लेने के लिए। फिर सब भक्त कहते हैं कि आप एक बार और कथा करो, हम भी बहुत ध्यान से कथा को सुनेंगे। फिर वापस से कथा की जाती है। इस प्रकार भगवान का साक्षात 2 बार कथा की जाती है और साक्षात भगवान का विमान आता है और विमान आकर सब भक्तों को अपनी धाम लेकर जाते हैं। इसलिए आप भी सब भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमें भी इतनी सद्बुद्धि दे कि हमारा भी कल्याण करे। हम तो भूले भटके मानव हैं, इधर विधर संसार में फंसी जाते हैं। बस आपकी दया दृष्टि हम पर भी बनाए रखो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकुल में चमके मथुरा का तारा, गोकुल में चमके मथुरा का तारा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया।